एवरीवन, इट्स समता डॉक्यूमेंटिंग हर लाइफ। सो आज से सिर्फ 40 दिन बचे हैं नीट को। कितने दिन बचे हैं? 40 दिन भाई साहब। सो अब 40 दिन बचे हैं तो प्रेप में कुछ तो तड़का वड़का लगाना पड़ेगा। सो यार मैं आज अभी थोड़ी देर पहले बैठी कि ब्रो क्या कर सकते हैं, कुछ तो फाइंड आउट करना है कि कुछ तो करना है, राइट? क्योंकि हम नीड एस्पिरेंट है गाइस, हमारे प्लान्स बदलते रहते हैं, हम नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। सो या लास्ट प्लान शायद 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 20 दिन में अगर कोई प्लान ना बने मेरा तो सो मैंने मैंने बनाया कोई प्लान। सो मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या बनाया। सबका अलग अलग प्लान होता है, शायद तुमने भी कुछ अपने लिए प्लान किया होगा, नहीं किया तो कर लो भाई। और अगर तुम कोई बहुत पहले से कोई प्लान फॉलो करते आ रहे हो तो वेल डन क्योंकि अपन से तो नहीं होता। सो या तो पहले मैं अपडेट दे देती हूँ कि मेरा सिलेबस का अपडेट क्या चल रहा है, ठीक है? लुक, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक क्या सब्जेक्ट है यार, क्या सब्जेक्ट है। मतलब बहुत लोग डर रहे हैं इनऑर्गेनिक से, बट पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है इनऑर्गेनिक। उसमें देखो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग मतलब आती है मेरे को, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग में 90% आता है। 10% कुछ ऊट पटांग बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चन आ जाए तो मैं नहीं बना पाऊंगी, और मुझे बनाने भी नहीं है, पता है? मैं वो उस डेप्थ के चक्कर में मैं नहीं देख सकती 10-10 घंटे का लेक्चर। मुझे इतना आता है कि 90% मुझसे क्वेश्चन बन जाएंगे कैसे भी। अब वो मैंने जुगाड़ करके पढ़ा है, मुझे आता है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल मुझे आता है। बाकी इनऑर्गेनिक सॉर्ट ऑफ डन है, ठीक है? पी ब्लॉक और डी एन एफ ब्लॉक में बार बार रिवाइज करने का सोच रही हूँ, तो वो रिवाइज बार बार करना है। सॉल्ट एनालिसिस बचता है, वो मेरा 2 आवर्स का कंप्लीट हो चुका है, अभी शायद 2.5 आवर्स और बच्चे हैं, तो वो मैं यार थोड़ा थोड़ा कर ही करूँगी, क्योंकि मुझे नोट्स भी बनाने हैं उसके और मुझे याद भी करना है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप सॉल्ट एनालिसिस किससे कर रहे हो, तो भाई देखो, मैं तो साक्षी वोरा मैम से कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं पढ़ा उनसे, मैं उनसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था और मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई एमडी सर के इतने बड़े लेक्चर से तो बहुत अच्छा ही है, तो या मैं इसलिए उनका देख रही हूँ। और आई होप सो कि कुछ क्वेश्चंस जितना मैंने अभी पढ़ा है उतने के तो एक दो क्वेश्चंस मैंने किए तो बन भी जा रहे हैं, ठीक है? और मैम उसमें बता देती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है? बहुत लोग पूछ रहे थे उसके नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, यार मैं तो बना रही हूँ, क्योंकि एंड टाइम में मैं लेक्चर खोल के नहीं बैठने वाली हूँ, और इसका कुछ छोटा शॉर्ट नोट्स वगैरह मेरे पास है भी नहीं, तो जितना पढ़ाया गया है मैं उतना ही लिख ले रही हूँ। बस मैम जब बताती है ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है? सो बाकी कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक है? तो मतलब सॉर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मेरी डन है, ठीक है? अब आ जाते हैं फिजिकल में, तो फिजिकल भी सॉर्ट ऑफ मुझे डन है। प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस मुझे करनी है, तो ये 40 दिन में मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली हूँ फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल ऐसा है कि मैं रिवाइज कर सकती हूँ जल्दी, बट आई एम ओनली लैकिंग इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे ये समझ आ गया है, तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिजिकल के लिए, ठीक है? बाकी बच्चा हमारा ऑर्गेनिक गाइस, तुम्हें ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि जो मेरा खौफ था ऑर्गेनिक के लिए, आई डोंट नो, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ऑर्गेनिक, भाई अभी तक ना मैं ऑर्गेनिक छूती नहीं थी डर के मारे कि भाई मुझसे तो नहीं होगी ऑर्गेनिक, बट मैंने खुद को समझाया कि बेटा होगी नहीं होगी करना तो तुझे पड़ेगा। सो मैंने ऑर्गेनिक उठाई, मैंने कहा चल करते हैं। अभी भी 2-3 चैप्टर्स बच्चे हैं भाई मेरे, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चल बेटा कर लेगी तू। अब मैं एक पर्सपेक्टिव, दूर के पर्सपेक्टिव से देखूँ कि चल यार तेरे 2-3 चैप्टर्स बचे हैं ऑर्गेनिक में, तो मुझे लगता है कि कर लूँगी, क्योंकि भाई मैं उनमें से तो हूँ नहीं ना कि 4 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो गया। मैं तो भाई अभी 40 दिन है, तो 40 दिन में 3 चैप्टर्स तो मैं कर ही सकती हूँ। सो मेरे ये एल्डिहाइड वगैरह बचा हुआ है तो वो मैं कर लूँगी, ठीक है? अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और मैं किससे पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक, मैंने बताया था पंकज सर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि यार वो इतना तो पढ़ा देते हैं जिससे PYQs बने, और मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा बनाने भी नहीं है, मुझे नहीं करनी PhD प्लीज़। मैंने बहुत कोशिश करी थी बट मुझसे नहीं हुआ, मुझसे रिवाइज ही नहीं हुआ इनऑर्गेनिक, तो पंकज सर जितना पढ़ा रहे हैं मुझसे रिवाइज हो जा रहा है, तो मैं उतना ही कर रही हूँ। हाँ, मैं एक फ्लो में कितना ज़्यादा बोल देती हूँ, बट या तो ऑर्गेनिक का सिस्टम हो गया। तो केमिस्ट्री मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा बहुत है कि चल ब्रो केमिस्ट्री तो कर लेगी, अगर फिजिकल में तूने प्रैक्टिस मास्टर कर लिया तो, ठीक है? चलो हो गया केमिस्ट्री। अब आ जाओ बायो पे। तो यार देखो 12th की बायो तो मैंने कर ली, ठीक है? एक बार ऊपर से सब कर लिया है। इट्स जस्ट दैट कि जब भी मुझे अब कोई टेस्ट में आएगा वो मुझे रिवाइज करना होगा, ठीक है? जेनेटिक्स बचा हुआ है, वो मैं कर लूँगी।
बाकी बच्चा जेनेटिक्स मैंने किया है पहले, बट एक बार अच्छे से मुझे करना है दोबारा, ठीक है। लेक्चर्स बड़े नहीं, वो 1-2 घंटे का कोई लेक्चर देख लूँगी। बाकी बच्चा 11th का बायो, हाँ उसमें मुझे लगता है मुझे टाइम मिलेगा। अगैन अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कर लूँगी बायो भी, है ना। 11th की बायो कर लूँगी मैं, बात के लिए नहीं रख रही हूँ, मैं डेली कर रही हूँ, मैं डेली करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी ब्रो बात के लिए रखने के लिए कुछ है नहीं। सो या सॉर्ट ऑफ बायो भी आई थिंक हो जाएगी, ठीक है। बाकी बचा फिजिक्स गाइस। फिजिक्स में क्या करूँगी पता नहीं, कितनी भी फिजिक्स कर लो ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म हो भी जाए तो भाई याद नहीं होती। हाँ भाई फिजिक्स में याद नहीं होती फिजिक्स, मुझे याद ही नहीं हो रहा भाई। मुझे लग रहा है अरे यार भाई, जो 1 साल एकदम मन लगा कर पढ़ता है ना, 1-1.5 साल, भाई उसको याद होता है। पता है क्यों? वो डेली याद करता है। अभी तुम 1 महीने में सोचोगे कि बेटा सब कुछ याद हो जाए, नहीं होगा। सो यार फिजिक्स में मेरे लिए यही प्लान है कि भाई तुझे सब कुछ नहीं करना समझा, ठीक है, तो नहीं कर पाएगी सब कुछ। सो गिने चुने कर प्लीज़। आई लैक इन क्वेश्चन प्रैक्टिस इन फिजिक्स, आई लैक इन लर्निंग फिजिक्स, आई लैक इन लेक्चर्स। मतलब कुछ बच्चे हैं मेरे, बच्चे क्या है मतलब करने के बाद भी दोबारा करने हैं, क्योंकि मुझे कुछ मतलब कंप्लीट है लेक्चर मेरा, बट यहाँ कुछ भी कंप्लीट नहीं है ऐसा लग रहा है। सो बहुत कुछ करना है फिज़िक्स में, पता नहीं क्या होगा। अब तो मेरे हाल वो हो गया है कि कैसे भी करके भाई 120, 130, 140 नंबर बटोर लूँ, बस ख़त्म। तो या दैट्स इट। तो यही है मेरा सिलेबस अपडेट। तो तुम भी अपना सिलेबस अपडेट लिखो भाई, लिखोगे ना कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। भाई मैंने लिखा है यहाँ पर, तभी मुझे आया है। तो लिखोगे ना कितना हुआ है नहीं हुआ है, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में कितना बचा है और कितना नहीं हुआ है। ज़्यादा बचा है तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से करेंगे ना हम, सारा नहीं भी करेंगे तो करेंगे ना भाई। तो लिखो अपना सिलेबस अपडेट, और कोई भी अगर रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए तो मुझे जितना पता होगा मैं आपको बता दूंगी, और जो नहीं पता होगा मे बी कोई भी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो लिख दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मतलब कल की वीडियो में, अभी बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। सो या अब ये 40 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं। कि मोटो है मेरा अभी 40 दिन का कि भाई एक बार लाइफ में तो घिसना है, ठीक है, घिसना ही है, ठीक है। तो अभी घिस लेती हूँ ना, अभी देखती हूँ घिस कर। तो यही है, और डीमोटिवेट मत हो यार। कितना मुझे पता है डीमोटिवेशन आ रहा है, अब वाला जोन हो गया है कि गिव अप वाला सीन हो गया है, बट एटलीस्ट खेलते हैं ना, खेल के देखते हैं। हारेंगे तो लड़के खेल के हारेंगे भाई, ठीक है। तो चलो बाय, दैट्स ऑल। तुम्हें कोई प्लान वगैरह है तो तुम लिख सकते हो, मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ वो तुम्हें जानना है तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। सो कुछ अच्छा विश करना है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हो, खुद को कुछ कमिट करना है वो कमेंट्स में लिख सकते हो। चलो बाय, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, अभी करो, चलो बाय।